26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम की तमाम 27 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 225 वोट पड़े। तमाम 27 शिकों की मरहलावार मंजूरी ली गई। डिवीजन के जरिए वोटिंग की गई। पीटीआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असेंबली का इजलास मंगल तक मुलतवी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। JUI के 8 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। नून लीग के आदिल बाज़ई और स्पीकर ने वोट कास्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जहां ज़ेब खिदशी, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक जैन खान, चौधरी उस्मान ऐवान में वोटिंग के वक्त मौजूद रहे। ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। तहम तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्लियामान से मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला वजीर आजम ने पार्लियामेंट की मंजूर करदा आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी। तकरीब का वक्त दोबारा तब्दील किया। पहले सुबह 8 फिर सुबह 6 बजे का वक्त दिया गया। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के एलामिया के मुताबिक नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दस्तखत करने की तकरीब आज ही होगी। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं महलाती साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे। शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी। आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। मुसवदे के लिए सबको काबिल कबूल बनाया। आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम से 2028 तक सूद का खात्मा होगा। शरीयत कोर्ट 1 साल में फैसले की पाबंद होगी। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। जजेस आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असेंबली में खिताब में कई सवालात उठा दिए। कहा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? वज़ीर कानून को भी नहीं पता था कि मुसवदा क्या था। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? असद कैसर ने आईनी तरमीम के लिए आईनी तरीक़ेकार को गैर कानूनी करार दे दिया। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। मियाँ साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मरतबा आप इस ईवान में आए। आज पहली मरतबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं मियाँ साहब।
वोट को इज्जत अदलिया नहीं पार्लियामेंट देती है। आईनी तरमीम हमारे मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी, कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज। खिताब में कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो बाइज्जत तरीके से रिटायर हो रहे हैं। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शायरी के जरिए अदलिया से शिकवा। कहा हमने अदलिया के हाथों दुख उठाए, शेर वजन से खाली है। मौलाना फजल रहमान की तस्वीर। सरबराह यूआईफे की बात पर ऐवान में कहे जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा। इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत जजेस की कारकर्दगी जांचने का निजाम भी बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा अटॉर्नी जनरल किधर हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी हो। मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तस्करा। पूछा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, आप भी जाने और आपके आईनी बेंच ही जाने। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की मुबारकबाद के पैगामात। मोहसिन नकवी ने कहा यह आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आज पाकिस्तान और अवाम की जीत हुई। इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए यह तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि नवाज ने नाना की आइन की तकमील की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा 26वीं तरमीम मुनसिफाना नुमाइंदगी की जानिब अहम पेशरफ्त है। बाहों के शहर में एक बार फिर स्मॉग का राज। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में AQI 409 रिकॉर्ड। कराची में मलीर मुर्गे पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। सड़क पर खराब ट्रक ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों पर मुहीत। ट्रैफिक जाम होने से एतराफ में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार।